आगामी विधानसभा बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहन मायावती जी ने प्रेस वार्ता की है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदि के साथ गठबंधन करके यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसकी आज हमारी पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी श्री रामजी गौतम की उपस्थिति में पटना में औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज इसकी घोषणा भी की, जो इसका गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसको मेरा पूरा आशीर्वाद भी है, इनको मेरा पूरा आशीर्वाद भी है। और यदि इस नए बने गठबंधन को बिहार की जनता का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो फिर इस गठबंधन की ओर से श्री उपेंद्र कुशवाहा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जो इस गठबंधन का नेतृत्व भी, जैसे मैंने आपको बताया, जो इस गठबंधन का नेतृत्व भी कर रहे हैं। वैसे भी इस नए गठबंधन का मुख्य उद्देश्य बिहार में खुशहाली लाकर यहाँ की जनता को खासकर गरीबी, बेरोजगारी व बाढ़ आदि की समस्या से मुक्ति दिलाना है, ताकि पीढ़ियों से चली आ रही घर घर से या पलायन की व्यवस्था से लोगों को राहत मिल सके, जिनकी कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में हमें काफ़ी दुर्दशा देखने के लिए मिली है। साथ ही इन सभी लोगों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को बढ़ाना इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य होगा, जिनकी बिहार में षड्यंत्र के तहत अब तक घोर उपेक्षा होती रही है। अतः बिहार की जनता से अपील है कि वे इस गठबंधन को सेवा का बहुजन समाज पार्टी उपेंद्र कुशवाहा इनकी आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इसके साथ आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बसपा के बिहार प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम एवं उपेंद्र कुशवाहा इन्होंने साझा प्रेस वार्ता कर कल शाम ये बात उन्होंने बताई। मेरे बगल में दाहिनी ओर रामजी सिंह गौतम जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के बिहार में इंचार्ज हैं। रामजी सिंह गौतम जी बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं, बिहार में इंचार्ज हैं। मेरी बाईं ओर बैठे हुए हैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बाकी तीनों पार्टी के बहुत सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, इसके पहले जब मैं आपसे मुखातिब हुआ था, मेरी पार्टी की मीटिंग थी 4-5 दिन पहले 24 तारीख को। उस दिन मेरी पार्टी के साथियों ने मुझको अधिकृत किया था अगला राजनीतिक कदम उठाने के लिए। आप जो भी राजनीतिक कदम उठाइए, हम सब आपके साथ होंगे। आम भावना उस दिन थी, तब तक हम लोग महागठबंधन के हिस्सा थे, तो इसलिए मेरी पार्टी के अधिकांश लोगों की भावना थी कि जिस रूप में महागठबंधन चल रहा है, इस रूप में अगर हम चलते रह गए तो बिहार में 15 वर्षों से नीतीश कुमार जी बैठकर बिहार को रसातल में पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार के इस रवैया से बिहार को हम मुक्त नहीं करा पाएंगे। महागठबंधन जिस रूप में चल रहा है, इस रूप में अगर हम चलते रहे तो हमारी चिंता का विषय तब भी था, आज भी है, कि कैसे 15 वर्षों के नीतीश कुमार जी के कुशासन से बिहार को बाहर लाया जाए, क्योंकि बिहार की जनता चौतरफा परेशान है। नीतीश जी ने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, सपने बहुत दिखाए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 15 साल अपनी कुर्सी बचाने में नीतीश कुमार जी ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया, जनता को भूल गए। नतीजा हुआ कि
पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था थोड़ी थी भी, तो पूर्णतः इनके राजकाल में सरकारी विद्यालयों से, महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था पूर्णतः चौपट हो गई। शिक्षा ऐसी चीज है जिस के माध्यम से ही गांव के गरीब घर के बच्चों की तकदीर बदल सकती है। अच्छी शिक्षा होगी, बेहतर शिक्षा होगी तो बेहतर इंसान बनेंगे। नौजवानों को भी अच्छा रोजगार तभी मिलेगा जब शिक्षा बेहतर उनको मिल पाएगी। तो नौजवान जो हमारे बिहार के रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं, 5,000 रुपया की नौकरी उनको नहीं मिल पाती है, उसके पीछे भी बड़ा कारण है शिक्षा, अच्छी शिक्षा का बिहार में नहीं होना। तो इस तरह की स्थिति, साथ ही साथ नीतीश कुमार जी ने एक बार नहीं अनेक बार, आप सब लोग गवाह हैं, लगातार उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके मकान को जब्त करेंगे, उनकी जमीन को जब्त करेंगे और उनके मकान में विद्यालय खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे। नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं, कितने सरकारी विद्यालयों में आपने सरकारी विद्यालय खोले आपने ऐसे भ्रष्टाचारियों के मकान को जब्त करके? नारा जरूर इन्होंने दिया, लेकिन पुरानी सरकार की राह पर नीतीश कुमार भी चल पड़े। पुरानी सरकार में बैठे हुए लोग दोनों हाथ से खजाना को लूटते थे। पहले वाले 15 साल वाले, नीतीश कुमार जी ने तरीका थोड़ा बदल दिया, माध्यम बीच में अधिकारियों को, दूसरे लोगों को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन लूट इनके राज्य में भी उससे भी ज्यादा और बढ़ गई। भ्रष्टाचार इतना चरम पर हो गया कि सरकारी कार्यालय में बिना घूस दिए हुए न एक काम पहले होता था और न नीतीश जी के राज में। तो चाहे विकास का मामला हो, अस्पताल में डॉक्टर नदारत, बिना डॉक्टर के अस्पताल चल रहे हैं। कोई गंभीर बीमारी हो जाए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए इलाज की कोई व्यवस्था नहीं। 15 वर्षों में एक पीएमसीएच जो बिहार में सबसे बड़ा अस्पताल गरीबों के लिए है, उसकी स्थिति ठीक नहीं हो पाई। तो बाकी आप सब लोग देख ही रहे हैं। मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि एक अस्पताल और एक विद्यालय आप बताइए 15 वर्षों में जिसको मॉडल के रूप में आपने ठीक किया हो, बनाया हो, और आगे के लिए फिर जनता के बीच आप घूम रहे हैं, तो आप बताइए यही मॉडल स्कूल हमारा है एक विद्यालय, यही मॉडल अस्पताल मेरा है एक अस्पताल। जिस तरह का अस्पताल अगले 5 वर्षों में, जिस तरह का विद्यालय अगले 5 वर्षों में हम और बनाएंगे, एक भी नहीं है। हर मोर्चा पर लॉ एंड ऑर्डर का भी वही सिचुएशन है। हर तरफ हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, खास करके जो दलित लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उपेक्षित वंचित लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोगों के साथ उसी तरह का अत्याचार चौतरफा। तो दोनों कुल मिला जुला कर पहले वाले 15 साल और बाद वाले 15 साल वाले जो हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बनकर रह गए हैं। बिहार की जनता, हमने कहा कि हम नीतीश कुमार जी से बिहार को मुक्त कराना चाहते हैं और इसके लिए हमने कोशिश की महागठबंधन में कि महागठबंधन रास्ता बदले, नेतृत्व बदले, तब हम उस पर विचार कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान नेतृत्व के रहते हुए हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो आज जो शिक्षा की स्थिति है, आज युवा पीढ़ी के लोग देख रहे हैं। 15 साल पहले बहुत सारे लोग बच्चे होंगे नहीं देख रहे होंगे, लेकिन उसका सीधा क्या कुछ उस समय शिक्षा की व्यवस्था थी, प्रोडक्ट सामने है। बिहार का मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटों को मैट्रिक भी पास नहीं करा पाए, यही शिक्षा की व्यवस्था उस वक्त थी। तो उससे मुक्ति के लिए हम चाहते थे कि
परिवर्तन थोड़ा अपने में राष्ट्रीय जनता दल करे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आज की तारीख में आम लोगों के बीच यह चर्चा का विषय है कि दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार जी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी है ही, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एनडीए में और उधर महागठबंधन में भी किसी न किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन की राजनीति को भी कंट्रोल कर रही है, प्रभावित कर रही है। वरना राष्ट्रीय जनता दल इस तरह से नहीं चलता जिस तरह से चल रहा है। आम लोगों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के बीच कुछ न कुछ है मामला, जिसके चलते राष्ट्रीय जनता दल इस रूप में तमाम जो उनके साथ सहयोगी लोग थे, जीतन राम मांझी जी के साथ, बाकी और जनता के साथ, तो इनका यही रवैया चल रहा है। तो आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि दोनों गठबंधन से अलग बिहार की जनता आज नया विकल्प चाहती है, नया विकल्प चाहती है। नीतीश जी से मुक्ति चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के साथ या पिछला जो 15 साल था वहां जनता फिर से वापस नहीं होना चाहती। और यही कारण है कि नीतीश जी ने जब कुछ नहीं किया तो आज अपनी उपलब्धि की चर्चा जनता के बीच करने नहीं जा रहे। 15 साल क्या था, इसको सामने लाकर फिर से गद्दी पर आना चाहते। देखिए, नीतीश कुमार जी तो उस तरह का बर्ताव कर रहे हैं जैसे 30 नंबर लाकर कोई विद्यार्थी पास करता है, पास मार्क्स 30 है, किसी फेल विद्यार्थी को 15 नंबर आया हो और नीतीश कुमार जी उससे कंपैरिजन करके कहते हैं कि हमको 17 नंबर आया। फेल विद्यार्थी से नीतीश कुमार जी कंपटीशन कर रहे हैं, उनको 15 नंबर था तो आपको 17 नंबर, 30 नंबर आपने नहीं हासिल किया। तो आज यही स्थिति है। इसलिए जनता चाहती है, आम लोगों में इस बात को लेकर बड़ी बेचैनी की स्थिति है कि आखिर क्या करें। मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति चाहिए तो पुराना 15 साल की ओर नहीं लौटना है, या जनता चाहती है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने महसूस किया कि एक नया विकल्प, बेहतर विकल्प बिहार की जनता के सामने देना चाहिए। और जो बेहतर विकल्प की हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसमें तत्काल बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ और मेरे बगल में बैठे हुए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है और इस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। बाकी बहुजन समाज पार्टी के नेता और दूसरे नेता बोलेंगे। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं, अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अगर चाहिए रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार शिक्षा वाली सरकार। इन्हीं नारों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, इन्हीं मुद्दों के आधार पे चुनाव में हम जाएंगे और नया बिहार बेहतर विकल्प के साथ हम बनाना चाहते हैं। 15 साल से भी मुक्ति, 15 साल पुराना से भी मुक्ति, 30 साल में बिहार रसातल में पहुंचा। बिहार के लोगों से आग्रह होगा कि 5 साल दीजिए, हम उन 30 साल में रसातल में जिन लोगों ने पहुंचाया है, हम उससे अलग बिहार को, अच्छा बिहार, नौजवानों को रोजगार देने वाला बिहार, गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा वाला बिहार बनाने का काम करेंगे। तो यही अब राम जी, गौतम जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे, हम क्वेश्चन का जवाब देंगे आपको। मीडिया बंधुओं, आप लोगों के सामने आज बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ में अन्य घटक दलों का जो गठबंधन अभी आप लोगों को मालूम हुआ है, ये गठबंधन एक नेचुरल गठबंधन है और ये गठबंधन इस प्रदेश के अंदर क्रांति लेकर आ गया।
आज़ादी के बाद से और आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक प्रदेश के अंदर जो भय, गुंडा राज, जंगल राज, भ्रष्टाचार चल रहा था, उसको खत्म करने का प्रयास करें। और इस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की भांति, आप मीडिया बंधुओं को सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब माननीय बहन जी की सरकार थी तो गुंडा राज खत्म हो गया था। उसी तरह का राज्य, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने की पहल माननीय बहन जी के निर्देश में बिहार में किया जाएगा और इसके लिए बिहार की जनता को आगे आना पड़ेगा। बहुत टूटा गया बिहार की जनता को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, उनके वोट तो लिए गए लेकिन उनको उनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। आपने देखा भी अभी कि कोरोना काल हुआ, कोरोना काल के अंदर लाखों लाख हमारे मजदूर, हमारे गरीब लोग जो दूसरे प्रदेशों में रह करके इस देश के विकास के लिए काम करते हैं, और जो कोरोना शुरू हुआ और जो आज वो सरकारें लंबी लंबी बातें करते हैं कि हम पैकेज देंगे, 1000 करोड़ 2000 करोड़ का पैकेज देते हैं, ऐसी सरकारों ने बिहार की जनता, बिहार के बच्चों को 2 रोटी का पैकेट भी मुहैया नहीं करा पाए। 2 रोटी का पैकेट मुहैया नहीं करा पाए सर। और रास्ते पे आए तो उन्हें मार खाना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, कहीं ट्रेन ने काटा, कहीं बस ने रौंद दिया, लेकिन कहीं भी किसी भी सरकार के कान में जूं नहीं लगी साथियों। ये वक्त आ गया साथियों आप लोगों के पास, कम से कम आपके पास एक नया विकल्प हो रहा है जो इस प्रदेश को नई गति देगा। और सैकड़ों जो 50 साल से यहाँ पर भ्रष्टाचार, करप्शन आदि चीजें फैली हुई थी, उसका अंत करेगा साथियों। और इसका आप एग्जाम्पल पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी तो उनके कार्यकाल के अंदर उत्तर प्रदेश ने विकास किया, स्कूल खोले गए, यूनिवर्सिटी खोली गई, करोड़ों लोगों को वहाँ पे रोजगार दिया गया। उस तरह के सारे विकास हमारा गठबंधन जो है बिहार के अंदर करेगा साथियों। यही बातों के साथ मैं अपनी बातों को जानता हूँ और हम आगे भी जाएंगे। हाँ, और साथियों जो महत्वपूर्ण बात है, जो अभी आपसे आप क्वेश्चन ही पूछेंगे तो मैं पहले आपसे डिस्कस कर दूं, जो हमारे गठबंधन का नेतृत्व करेंगे वो श्री उपेंद्र कुशवाहा जी करेंगे साथियों। यही हमारे गठबंधन का नेतृत्व करेंगे साथियों। जैसा कि गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी अखाड़े में बसपा भी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और उपेंद्र कुशवाहा इनके साथ गठबंधन कर और ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम, इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा इनके साथ प्रेस वार्ता की। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने भी अपने प्रेस वार्ता में उपेंद्र कुशवाहा इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बताया। इस गठबंधन से कांग्रेस बीजेपी के होश उड़ गए हैं। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।